तो ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि 2-3 मंथ्स हो गए मेरे को और मेरा स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा? वन ऑफ द रीजंस इज दैट यू आर जस्ट डूइंग मोर आरसीज बट यू आर नॉट एनालाइजिंग द आंसर्स। अब यहाँ पे कई लोग आरसीज को एनालाइज क्यों नहीं कर पाते? 4 आरसी करूँ रोज, 5 आरसी करूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो 4 months लेफ्ट फॉर कैट, व्हाट शुड बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी, मॉक में क्या प्लान रहना चाहिए, इजी पैसेजेस को कैसे सिलेक्ट करें, एनालाइज कैसे करना है, कौन से रिसोर्सेज यूज करने चाहिए। Hey everyone, welcome to MBA Pathshala's YouTube channel. So 4 months left for CAT. What should be the best strategy? How many hours should I study every day? Mock में क्या प्लान रहना चाहिए? Easy passages को कैसे select करें? कौन से resources use करने चाहिए? So ये सारे questions guys आज मैं आंसर करने वाला हूँ आपके. Okay, so be with me till the end of the session. So let's get started. Okay. So let me first talk about some of the common myths that normally most of us have. Okay, जिसमें से सबसे पहला myth है more RC is equal to a better reader. अब ये जो चीज़ है ये मैंने काफ़ी लोगों से सुनी है because a lot of students who ask me about their preparation and what changes should they be making. Okay, a lot of them they have this question कि सर हम 4 आरसीज पर डे कर रहे हैं, 3 आरसीज पर डे कर रहे हैं, ठीक है, या देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव गिवन मॉक्स एंड स्टिल द स्कोर्स आर नॉट इम्प्रूविंग, राइट? सो व्हाट कैन बी द रीज़न, राइट? अगर मैं आज सपोज 4 आरसी पर डे कर रहा हूँ तो ऐसा क्या रीज़न हो सकता है कि 2-3 मंथ्स हो गए मेरे को और मेरा स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा? ठीक है, one of the reasons is that you are just doing more RCs but you are not analyzing the answers. You're not basically reviewing the passages in depth. ठीक है, अब यहाँ पे ना इस चीज़ को बहुत प्रिसाइसली समझना, मैं 4 आरसी करूँ रोज के या 5 आरसी करूँ, ओके, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज़ से पड़ता है दैट वंस यू आर डन विद द आरसी एंड यू हैव गॉट दिस 2 questions wrong per RC or let's say 1 question wrong per RC, am I able to understand the logic behind that? अब यहाँ पे कई लोग आरसीज को एनालाइज क्यों नहीं कर पाते? रीजन नंबर 1, जो भी सोर्स वो सिलेक्ट कर रहे हैं उस सोर्स के साथ एनालिसिस मिल ही नहीं रहा। अगर मिल रहा है तो कई बार जो नीचे एनालिसिस होता है वो एनालिसिस हमें समझ में नहीं आता, या फिर वीडियो सॉल्यूशंस हमारे पास नहीं होते, या फिर रिटन सॉल्यूशंस उतने अच्छे नहीं होते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल select those RCs that at least have a good written solution, and if you are not convinced with the answer, invest some more time trying to understand the question better and trying to understand the options better. जिस टाइम आप ये चीज़ कर रहे होगे उस टाइम आपको लगेगा कि यू आर वेस्टिंग टाइम, बट यू आर नॉट वेस्टिंग टाइम. दैट इज द एग्जैक्ट वैल्यू एडिशन दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम दैट आरसी. सही क्वेश्चंस आपकी वैल्यू ऐड नहीं है, ठीक है, क्योंकि सही क्वेश्चंस के सही होने का रीज़न ही ये है कि आपके माइंड में उस चीज़ को लेके एक अंडरस्टैंडिंग पहले से थी, तभी तो आपका वो क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है. द रियल लर्निंग कम्स फ्रॉम द क्वेश्चन दैट यू गेट रॉन्ग. Okay, so you have to invest enough time to analyze them. बहुत से लोगों को VA रैंडम लगती है बिकॉज द रीजन इज वेटेज वाइज VA के 8 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. RCs के आपको ऑब्वियसली ज़्यादा क्वेश्चन 16 क्वेश्चंस दिखते हैं. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स वी डोंट टेक VA सीरियसली. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू 2-3 रीजंस दैट व्हाई यू शुड प्रायोरिटाइज VA and why for some people VA can be a game changer. So one thing, VA के अंदर decision making easy होती है as compared to RC because 30 सेकेंड में मुझे पता चल जाता है ये क्वेश्चन करने लायक है या नहीं है, ठीक है. तो छोड़ना है तो छोड़ना है, करना है तो करना है. सेकेंड थिंग इज दैट VA is थीटा, ठीक है, नॉट द एंटायर VA, बट अगर मैं पैराजिम्बल से नॉट वन आउट की बात करता हूँ, नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट पैराजिम्बल से ऑड वन आउट हमेशा ईजी होंगे, बट बिकॉज यू हैव थीटा क्वेश्चंस, as long as you're ensuring कि you are not wasting time on the theta questions, okay, you are good to go. because 1.5 minute invest करके अगर आप एक लक बेस्ड कॉल भी लेते हो जिसमें आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है, तो देर इज़ अ वेरी गुड चांस कि 4 में से आपके 2 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, ठीक, और अगर आपने प्रॉपरली किया तो 3 भी सही हो सकते हैं. सो इन दैट सेंस थीटा क्वेश्चंस आर गुड बिकॉज देर इज नो रिस्क, ठीक है. हाईएस्ट ROI पार्ट होता है और जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगर मैं 8 क्वेश्चंस की बात करता हूँ तो ध्यान से अगर आप प्रिपेयर करते हो और ध्यान से आप क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हो, एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस आर इजी. नाउ अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट व्हाट आई इनिशियली सेड. मैं ये नहीं कह रहा कि VA के सारे क्वेश्चन इजी होते हैं,
लेकिन अगर 8 क्वेश्चंस मेरे को आ रहे हैं तो 8 में से मेरे को 4 क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जिनको मैं इजी या मीडियम की कैटेगरी में डाल सकता हूँ, लाइक दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन दैट कुड बी डन बाय एनी एवरेज स्टूडेंट. ओके, नाउ योर टास्क इज टू एक्चुअली आइडेंटिफाई दोज क्वेश्चंस, राइट. मॉक्स आर फॉर टेस्टिंग नॉट लर्निंग. ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मिथ है. सी, मॉक्स केवल टेस्टिंग के लिए नहीं होते. नाउ ऑब्वियसली देयर इज अ very important purpose that mocks have, that is to test you, to increase your speed, to like create that pressure. वो एक एंग्जाइटी वाला सिमुलेशन कि भाई मेरे को एक्चुअल एग्जाम में किस तरह की एंग्जाइटी होगी, वो सारी बातें ठीक है. बट व्हेन यू गिव 2x टाइम टू एनालाइज द मॉक, सो लेट्स से अगर आज मेरे को 40 मिनट्स लग रहे हैं वर्बल के सेक्शन को करने में, तो मेरा 80 मिनट्स जाना चाहिए उसके एनालिसिस में, बिकॉज आई वुड बी लुकिंग एट ईच एंड एवरी क्वेश्चन. आई वुड try to know the reason why I got the question wrong. Okay, now the problem is that we don't invest that 2x time for the analysis part. ठीक है, अब पहली चीज तो बहुत सारे लोग मॉक्स देते ही कम है. ठीक है, और अगर देते भी हैं तो जो मॉक का जो बेस्ट रिटर्न होता है विच इज गोइंग टू कम थ्रू द एनालिसिस पार्ट, मोस्ट ऑफ अस आर नॉट डूइंग इट प्रॉपरली. ओके, so this is again very very important. Now those of you who have this question कि सर एनालाइज कैसे करना है, मैं उसकी भी बात करूंगा. ठीक है, उसकी भी, उस चीज़ के ऊपर भी हम लोग आएंगे. ओके, नाउ लेट मी जस्ट टॉक अबाउट सम ऑफ द जनरल टिप्स और जनरल माइंडसेट्स. रीड लाइक अ डिटेक्टिव नॉट लाइक अ स्टूडेंट. ओके, नाउ व्हाट डज दैट मीन? सी, first of all, the passages that you get that you get in CAT are not enjoyable. They're not the sort of passages that you would read otherwise if you are given the choice in most cases. Okay, एंड वेन यू डू जनरल रीडिंग, जनरली हमारा फोकस रहता है स्टोरी पे, और जनरली हमारा फोकस रहता है कि बस हम उस चीज़ को एंजॉय करें. मैं जनरल रीडिंग की बात कर रहा हूँ. जबकि कैट के अंदर यू हैव टू फोकस ऑन द माइनर डिटेल्स. नाउ अ लॉट ऑफ अस आर नॉट ट्रेन्ड टू रीड इन दिस मैनर. इवन आप में से ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स जो काफ़ी टाइम से रीडिंग कर रहे हैं, जिनका नॉवल रीडिंग का हैबिट है या जिनका इन जनरल रीडिंग अच्छा है, उनका माइंड भी इस चीज़ को लेके प्रिपेयर्ड नहीं होता. वी आर नॉट प्रिपेयर टू notice those small details. We are not prepared to notice those CR aspects, those vocab के aspects, okay, which can create a problem later on. Okay, so you have to read like a detective, not like a normal student who is trying to enjoy the passage. Okay, you have to specifically notice the nuances of the passage. और wrong answers के अंदर मेरे को बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज करना है कि wrong answer wrong क्यों हो रहा है. राइट, सो यू हैव टू डू इट लाइक अ डिटेक्टिव. ओके, जनरली जब हम लोग रीडिंग की बात करते हैं या सोचते हैं तो हमें लगता है कि ये वही रीडिंग है जो शायद हम लोगों ने नॉवेल्स में की थी, या फिर जब हम इन जनरल एंजॉय करते हैं तो वाली रीडिंग करते हैं. ठीक है, नहीं, ये रीडिंग थोड़ी अलग तरीके की है. इन दिस केस यू आर नॉट फोकस्ड ऑन एंजॉइंग द स्टोरी, यू आर मोर फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द नुआंसेस एंड ट्राइंग टू नो द डिफरेंस बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग. ओके, क्योंकि राइट और रॉन्ग के बीच में जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ कई बार एक वर्ड का होता है. ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट. सी, आज जो हम लोग प्लान की भी बात करेंगे उसमें मैं आपको एक बेसिक प्लान दूंगा और एक थोड़ा सा उसके एडवांस प्लान की मैं बात करूंगा. सो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है दैट एक बेयर मिनिमम प्लान आप बना लो. ठीक है, अब मैं एक बेयर मिनिमम का आपको आइडिया दूं. हम लोग अपना प्लान क्यों छोड़ देते हैं? बिकॉज हमारे पास एक बेयर मिनिमम प्लान नहीं होता. बेयर मिनिमम का प्लान का देखो मीनिंग क्या है. सपोज आज मेरा ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं है, बट इफ़ आई हैव अ प्लान कि यार 75 मिनट्स के अंदर मेरे को कुछ ही बेयर मिनिमम बेसिक चीज़ें तो करनी है रोज़, तो आप अपने प्लान को कंसिस्टेंटली मेंटेन कर पाओगे. लेकिन अगर आपने सिर्फ एक प्लान बनाया है और वो बहुत लंबा चौड़ा है, रोज़ 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, ठीक है, सो यू वोंट बी एबल टू लाइक फॉलो दैट प्लान कंसिस्टेंटली. और बहुत से लोगों के साथ क्या होता है कि प्लान एक दिन खराब हुआ तो फिर वो मतलब फिर उसको फॉलो ही नहीं करते, फिर वो प्लान आपका लाइक डस्टबिन में चला गया. सो माई सजेशन इज कि यार एक तो बनाओ बेयर मिनिमम प्लान. बेयर मिनिमम प्लान मतलब 75 मिनट्स 90 मिनट्स का एक प्लान बना लो. ठीक है, कि इतना तो मेरे को बेयर मिनिमम करना ही है. और एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा एलिमेंट रखो कि ये बेयर मिनिमम हो जाता है तो उसके बाद ये 50% में और एक्स्ट्रा कर सकता हूँ. ओके, बेयर मिनिमम का फायदा वही होगा कि आप कंसिस्टेंटली आप उस प्लान को रोज फॉलो कर पाओगे बिकॉज आपके ऊपर उतना प्रेशर नहीं होगा. ओके, रॉन्ग आंसर्स आर डेटा नॉट फेलियर्स. ओके, एक तो सबसे बड़ी चीज मोटिवेशन के हिसाब से पढ़ाई नहीं हो सकती. यू हैव टू डू इट
as a process. Okay, a lot of these passages that we read are like they're damn boring. Okay, a lot of questions that we do require a lot of time to investigate. एक एक वर्ड को नोटिस करना पड़ता है, सीआर के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको आपको नोटिस करना पड़ता है कि कई बार एक सेंटेंस को ऐसा ट्विस्ट कर दिया जाता है कि आपको उसका मीनिंग समझ में नहीं आता. सो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी वेरी टफ एंड अ वेरी वेरी इन सम केसेस बोरिंग टास्क, बट देन दैट इज़ द रियलिटी. ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको रियलिटी को समझना है और आपको ये समझना है कि जो भी रॉन्ग आंसर्स है वो उस प्रोसेस का पार्ट है. ठीक है, तो इट वुड रिक्वायर सम इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम फ्रॉम योर साइड. उनको आपको ऐसे नहीं सोचना कि यार आज मार्क्स नहीं आए तो डिप्रेस हो गए. देखो, मार्क्स नहीं आना ये इंडिकेट करता है कि जो भी क्वेश्चन टाइप आपने किया या जिस तरह का जॉनरा आपने लिया वो जॉनरा आपके कंफर्ट जोन में नहीं था. दैट मीन्स नाउ यू हैव दोज एक्स्ट्रा थिंग्स दैट like that you can learn. Okay, so that's the value part. Okay, अब मैं wrong answers को failure मानूंगा तो मैं सीखूंगा कैसे? क्योंकि अगर सिर्फ मैं right answers को chase कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम ये है कि जिस आंसर को मैं ऑलरेडी राइट कर रहा हूँ तो वो तो मेरे को ऑलरेडी आता ही है ना. ठीक है, सो यू डोंट हैव टू लुक एट रॉन्ग आंसर्स. मैं तो कहता हूँ, ठीक है, आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि अगर 4 क्वेश्चंस आपने किए और 4 के 4 रॉन्ग हो गए. Okay, so one way of reframing your negative mindset would be that now I have an opportunity of learning 4 new type of errors that maybe I could not have realized initially. Okay, now there are like these 4 new things that I get to learn, right? Comprehension first, speed second. स्पीड को लेके बहुत से लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, सर स्पीड कैसे बढ़ाएं? स्पीड आर्टिफिशियली आप बढ़ा नहीं सकते. आपकी जब कॉम्प्रिहेंशन बेटर होती है तो कॉम्प्रिहेंशन बेटर होने की वजह से इवेंचुअली आपका माइंड सिग्नल कर देता है कि नाउ द टाइम हैज कम दैट यू शुड इंक्रीज योर स्पीड. इट्स वेरी सिमिलर टू ड्राइविंग अ कार. इनिशियली आप कार को स्लो ही ड्राइव करते हो क्योंकि कार आपके कंट्रोल में नहीं होती. ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप कार को चलाना सीख जाते हो वैसे वैसे यू कैन you can increase the speed because your mind knows that you would be able to control the car and like everything happens on autopilot. Okay, so speed के साथ कभी भी आप speed को prioritize करोगे तो accuracy नीचे जाएगी, but comprehension को prioritize करोगे तो eventually speed बढ़ जाएगी. Okay, so keep that thing in mind. Okay, track trends weekly, not daily. This is important because एक दिन आपका खराब चला गया कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 दिन खराब चला गया कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वीकली बेसिस पे यू हैव टू लाइक ट्रैक योर प्लान. और ना वीकली बेसिस पे कंपनसेशन भी हो जाता है. इसका मीनिंग ये हुआ, लेट अस से कि अगर आपका प्लान ये था कि आपको 3 RCs पर डे करना है और किसी सर्टेन डे पे आपने 1 RC पर डे किया, ठीक है, किसी एक दिन आपने 1 RC किया, तो ऑब्वियसली अगर आप वीकली उस चीज़ को बैलेंस आउट कर रहे हो तो नेक्स्ट डे यू कैन डू 2 एक्स्ट्रा RCs, राइट. सो इन अ वे जो आपके 2 RCs का शॉर्टफॉल हो वो आप कवर अप कर सकते हो. ओके, सो 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखो प्लान में. एक तो प्लान आप ऐसा बनाओ जो डुएबल हो. ठीक है, उतना ज़्यादा स्ट्रेच मत करो प्लान को कि आप ही उसको फॉलो नहीं कर पाओ. ठीक है. सेकेंड, इफ देर इज लाइक इफ यू आर नॉट एबल टू फॉलो द प्लान on a certain day, okay, like don't think that the plan has gone to the dogs. Okay, you can always come back and look at the plan का target on a weekly basis. अगर आपका प्लान डुएबल प्लान है तो वीकली बेसिस पे आप कभी भी अपने प्लान से पीछे नहीं छूटोगे. वुड ऑलवेज बी एबल टू कम बैक एंड बैलेंस इट आउट, राइट. ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ. वैसे तो वी ऑलरेडी नो दीज टॉपिक्स. सी, आई एम गोइंग टू गिव यू माय पर्सपेक्टिव 2 मिनट्स के अंदर कि आपको बेसिकली किस किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए. वेटेज वाइज अगर आप देखोगे तो सोसाइटी एंड कल्चर हैज़ द हाइएस्ट वेटेज. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वेटेज वाइज सोसाइटी एंड कल्चर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है. एंथ्रोपोलॉजी, लाइट फिलॉसफी को आप वेटेज काफ़ी अच्छा दे सकते हो. एंथ्रोपोलॉजी मतलब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है. ओके, सो अगर टॉप 2 जॉनरास की मैं बात करूँ तो सोसाइटी एंड कल्चर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ओके, जो लोग 10 years PYQ कर रहे हैं वो लोग स्पेसिफिकली घर पे अगर सेल्फ से प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू कैन स्पेसिफिकली टेक आउट दोज RCs फ्रॉम दी PYQs जो कि इन 2 जॉनराज में से हैं और इनको आप पहले कर सकते हो.
ठीक है। उसके बाद आता है आपका एंथ्रोपोलॉजी एंड लाइट फिलॉसफी, ठीक है। व्हेन आई से फिलॉसफी आई डोंट मीन वेरी हैवी फिलॉसफी, उसको तो आप बिल्कुल लास्ट में रखना, बट देर आर सॉर्ट लॉट ऑफ पैसेजेस दैट आर वेरी लाइट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड फिलोसॉफिकल, ओके, वो आप कर सकते हो। और ह्यूमैनिटीज और हिस्ट्री को आप थोड़ा सा मास्टर कर सकते हो, हिस्ट्री स्पेसिफिकली, क्योंकि हिस्ट्री भी थोड़ी सी ईजियर साइड पे होती है। नाउ ईजियर साइड पे बिजनेस एंड इकोनॉमी भी आता है, लेकिन बिजनेस एंड इकोनॉमी का वेटेज थोड़ा सा कम है। हालांकि आई वुड से बिजनेस एंड इकोनॉमी को भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि एज इट इज बिजनेस एंड इकोनॉमी के पैसेजेस आर लाइक प्रीटी मच अंडरस्टैंडेबल। सो दिस इज व्हाट यू शुड डू, ओके। सो इन एरियाज को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना है अपने को। वर्बल एबिलिटी में प्रायोरिटी की बात करते हैं। माई टेक इज कि वर्बल एबिलिटी में ना आप सबसे पहले प्रायोरिटाइज करो स्कोरिंग के हिसाब से ऑड वन आउट को। रीजन बहुत सिंपल सा है, रीजन इसका ये है कि यहाँ पे एक तो टीटा क्वेश्चन टाइप है, टीटा क्वेश्चन टाइप होने के साथ साथ यहाँ पे मेरे पास क्योंकि 4 ही ऑप्शंस हैं, तो एक रैंडम ऑप्शन को भी मार्क करने की वजह से सही होने की प्रोबेबिलिटी 25% तो मेरी एटलीस्ट वैसे ही आ रही है, ओके। नाउ द थिंग इज कि ये सेम एडवांटेज आपको टीटा में पैराजंबल में नहीं मिलता, क्योंकि पैराजंबल में यू हैव लाइक 4 फैक्टोरियल, सो यू हैव 24 कॉम्बिनेशंस, और ऑब्वियसली वहाँ पे गलती होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि रैंडम एक मैंने सीक्वेंस बनाया, ठीक है, रैंडम तो नहीं मैं बोलूँगा, एक स्मार्टली आपने सीक्वेंस बनाया, बट क्योंकि 24 ऑप्शंस पॉसिबल हैं, तो 24 में से एक ऑप्शन के स्ट्राइक करने की प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। सो यहाँ पे मेरा सजेशन क्या है, माई सजेशन इज एक्चुअल एग्जाम में भी आपको ऑड वन आउट के तो दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं फुल इंटेंसिटी, फुल ध्यान के साथ, ओके। और इसमें करने का जो तरीका है वो मैं डिस्कस करता रहता हूँ। पैराजंबल्स में यू वुड हैव 2 क्वेश्चंस, वन इज इजी, वन वुड बी ईदर मीडियम और डिफिकल्ट, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि पैराजंबल में से इजी वाला तो आप ढंग से कर दो, मीडियम स्लैश डिफिकल्ट वाले को आप जो बेस्ट लग रहा है 1-1.5 मिनट में आप वो मार्क कर दो। सम ऑफ यू आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन पैराजंबल्स, ट्राइंग टू मास्टर ऑल टफ पैराजंबल्स। माय सजेशन वुड बी कि एक लेवल के बाद पैराजंबल्स में टाइम नहीं डालना चाहिए एक्चुअल एग्जाम में। प्रैक्टिस के टाइम पे आप इन्वेस्ट करो टाइम, लेकिन एग्जाम में ना there would be certain paraजंबल्स that would waste a lot of time, ठीक है। तो वो चीज़ अपने को नहीं करनी है, ठीक है। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द रीजन, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्ट्राइक रेट हमारी कम आती है ऑलरेडी। पैरा समरी एंड पैरा इंसर्शन में गाइस सेम चीज़ है, 2 पैरा समरी या 2 सेंटेंस इंसर्शन के क्वेश्चन आएंगे। जनरली ये देखा गया है कि उनमें से एक ईजी होगा, एक नॉर्मल होगा, और एक थोड़ा सा टफर एंड या मीडियम टफर एंड पे होगा। उस कंटेक्स्ट में ही मैंने ये बात बोली थी कि जो आपके वर्बल एबिलिटी के टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे ना, उनमें से आपको 4 क्वेश्चन तो पक्के से इजी मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी स्किल्स है, ठीक है। 2 क्वेश्चंस अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है तो यू कैन डू 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस विच आर गोइंग टू बी मीडियम और मीडियम टफ, एंड देन 1 और 2 क्वेश्चंस वुड बी सुपर टफ, ठीक है। सो ये 4 जो इजी क्वेश्चंस है ये अपने को बेसिकली करने ही करने, और ये सारी वेराइटीज में से एक एक क्वेश्चन आपको नॉर्मल मिलता है, ढूंढने का काम आपका है, ठीक है। प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, बट येस दैट इज हाउ यू शुड लुक एट दीज टॉपिक्स। मूविंग अहेड, लेट मी टॉक अबाउट द बेयर मिनिमम प्लान। देखो बेयर मिनिमम प्लान की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बेसिकली एज अ स्टूडेंट आपके साथ प्रॉब्लम क्या आएगी। प्रॉब्लम ये आएगी कि ये प्लान्स कभी फॉलो ही नहीं होते, बिकॉज कहीं ना कहीं पे हम कोई गलती कर देते हैं, प्लान बहुत बड़ा बना लेते हैं, प्लान बहुत हैवी बना लेते हैं, या हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं होती कि उतना टाइम हम निकाल पाए, ओके। सो आई वुड से कीप द बेयर मिनिमम प्लान एट 75 मिनट्स पर डे। अब 75 मिनट्स पर डे का बेयर मिनिमम प्लान का देखो मीनिंग क्या है। बेयर मिनिमम प्लान का मीनिंग ये है, डेली मिनिमम प्लान का मीनिंग ये है, इतना तो मुझे करना ही है, इससे ज्यादा करने का ऑप्शन मेरे पास है, आई कैन डू मोर, बट देन दिस इज व्हाट इज the bare minimum, okay। So how would those 75 minutes be divided? Let me talk about that। 20 मिनट्स में तो आप 2 RCs करोगे, इजी टू मीडियम, ठीक है। ऑथर की टोन, स्ट्रक्चर, ट्रैप्स, क्वेश्चंस, ओके। मैं रिसोर्सेज की बात करूंगा, ठीक है, बट उन रिसोर्सेज में से 2 RC रहने चाहिए आपके इजी टू मीडियम वाले, ओके। 1 RC शुड बी टफ RC, ठीक है, विच इज गोइंग टू बी टाइम्ड एट एग्जाम पेस, रियल प्रेशर, नो पॉजिंग, एंड दिस शुड बी अ लाइक रियल गुड RC, टफर एंड पे, ठीक है। तो 2 इजी टू मीडियम एंड 1 टफ। 15 मिनट्स 5 VA क्वेश्चंस, 20 मिनट्स ऑन एडिटोरियल रीडिंग स्लैश वोकैबुलरी,
वोकैब में पर वीक का आप टारगेट रखो 200 वर्ड्स का, और ये ना एक्चुअली बहुत डुएबल टारगेट है। आप में से जिन लोगों ने वोकैब करना बिल्कुल नहीं स्टार्ट किया है, लेट मी कॉशन यू, आपको ये चीज़ बहुत परेशान करेगी, बिकॉज इवन कैट में और ओमैट्स के अंदर दोनों जगहों पे वोकैब का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। ऑप्शंस वगैरह का एलिमिनेशन आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो 200 वर्ड्स पर वीक इज़ नॉट अ बिग टारगेट। एक नॉर्मल आरसी में से भी कम से कम आपको 8 to 9 वर्ड्स मिल जाते हैं, तो ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यू कैन ऑलवेज यूज द कंटेंट दैट आई हैव गिवन और आई हैव रिकमेंडेड। एंड देन 8 मिनट्स में एरर लॉग, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये मैंने 20 + 12 32 मिनट्स में ना आरसीज को डेडिकेट किए, ठीक है। नाउ 75 मिनट्स 3 आरसीज, सम ऑफ यू में से कि सर 75 मिनट्स में से जो 32 मिनट्स आपने आरसी को डेडिकेट किए, हम तो 3 नहीं कर पाएंगे, हम तो थोड़ा सा अभी हम बिगनर्स हैं, हम स्लो चलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, बेयर मिनिमम में आप 2 आरसी रख लो। दोज ऑफ यू हु हैव बीन डूइंग आरसीज फॉर सम टाइम एंड इफ यू आर गुड देन कीप 3 आरसीज, ठीक है, 32 मिनट्स। और अगर आपकी उतनी स्पीड नहीं है तो 2 आरसीज, ठीक है, 32 मिनट्स। एक आप इजी टू मीडियम ले लो, एक टफ ले लो, राइट, ओके। बट या दिस इज द बेयर मिनिमम 75 मिनट्स पर डे, ओके। मूविंग अहेड, अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ से आरसी करने हैं, कहाँ से वीए क्वेश्चंस करना है, बिकॉज आरसी और वीए की तो हम लोगों ने बात कर ली, ठीक है। मॉक्स के ऊपर मैं अभी आऊँगा, ठीक है। तो रिसोर्सेज क्या क्या होने वाले हैं, फ्री रिसोर्सेज की मैं बात करूँ, ठीक है, तो वेयर कैन यू गेट फ्री आरसीज फ्रॉम, यू कैन गेट इट फ्रॉम RC 75 सीरीज, ओके। सो आई नॉर्मली शेयर ऑन माई टेलीग्राम, ओके, अ लॉट ऑफ PDFs, उनको आप यूज़ कर सकते हो और उनके सॉल्यूशंस आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। PYQs आपको हमारे YT चैनल पे मिल जाएंगे। PYQs आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर फ्री ऑन दी MBA पाठशाला वेबसाइट। अब वहाँ से PYQ सॉल्व करो MBA पाठशाला की वेबसाइट से, ठीक है। ऑब्वियसली वी हैव आवर चैनल, ओके। इसके ऊपर 2025 के हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस का मतलब पूरा वीडियो सॉल्यूशन वगैरह डाल रखा है, चेक इट आउट। डेली क्विज, सो यू मे हैव सीन डेली क्विज आपको रोज दिख रही है, वहाँ से आप आरसीज पिक कर सकते हो। यू कैन ऑब्वियसली ज्वाइन माई फ्री बैच, देर आर अ लॉट ऑफ आरसीज देयर एज वेल, ठीक है। 0 to 99 सीरीज अभी रिसेंटली हुई थी, ठीक है, ओके, उसको आप फॉलो कर सकते हो, मतलब हमारे यूट्यूब चैनल पे है। यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, आपको इन सारे आरसीज के PDF मिल जाएंगे। एंड यू कैन ऑब्वियसली गेट द GMAT कंटेंट। GMAT कंटेंट का मतलब ऑफिशियल गाइड, वर्बल रिव्यू। नॉर्मली PDFs आप गूगल पे सर्च मारोगे आपको मिल जाएंगी, और हालांकि GMAT के आरसीज आर लाइक दे आर easier देन कैट बिकॉज दे आर शॉर्टर, ओके। बट येस, अगर आपको फ्री ही चाहिए तो फ्री रिसोर्सेज में ये चीज़ आपको फ्री मिल जाती है। नाउ लेट्स कम टू आरसी प्रैक्टिस, फ्री एंड पेड कंटेंट। तो ऑब्वियसली लास्ट 10 ईयर्स के आरसीज आपको मिल जाएंगे फ्री के अंदर। एंड द पॉइंट इज कि इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, तो आपको जो भी PYQs है एटलीस्ट उनके आंसर्स तो आपको इजीली मिल जाते हैं। MBA पाठशाला की वेबसाइट पे भी आप जाओगे तो हम लोगों ने ऑलरेडी उसमें फ्री में डाल रखे हैं, ठीक है। तो यू कैन यूज दोज 10 ईयर्स आरसीज, ओके। वीडियो सॉल्यूशंस आपको काफ़ी के मिल जाएंगे ऑनलाइन। MBA पाठशाला का फ्री एंड पेड कंटेंट, ऑब्वियसली दोज ऑफ यू आर स्टूडेंट्स, ओके, दे हैव बुकलेट्स एंड दे हैव अ लॉट ऑफ अदर रिसोर्सेज। क्लासरूम सेशंस काफ़ी यूजफुल है उस सेंस में, ठीक है। क्लासरूम सेशंस का कंटेंट आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अरुण शर्मा इज अ गुड बुक, यू कैन गेट दिस बुक, ओके। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ओके। GMAT के रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हो, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स। GMAT इज स्पेसिफिकली गुड फॉर क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है। तो ना एक जो फायदा है GMAT के कंटेंट में वो है कि CR बेस्ड कंटेंट काफ़ी अच्छा है वहाँ पे। मॉड्यूल 2 and 3 ऑफ MBA पाठशाला आर रियली गुड एज फार एज आरसीज आर कंसर्न। तो आप में से जिन लोगों के पास हमारे मॉड्यूल्स हैं, यू कैन यूज मॉड्यूल 2 and 3 फॉर हाई क्वालिटी आरसीज। VA प्रैक्टिस की बात कर लेते हैं गाइज। अगेन PYQs, अरुण शर्मा। क्लासरूम सेशन, आई टेक सम ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस इन माय क्लासरूम सेशंस, ओके। सो ऑब्वियसली those of you who are our students, okay, can use those classroom sessions. MBA पाठशाला का YT channel, okay, you can have a look at a lot of those playlists, ठीक है। 0 to 99 series देख सकते हो आप। And obviously you can download those PDFs that have been discussed on my YT channel from Himanshu VRC channel, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपको काफ़ी सारे PDFs मिल जाएंगे। So I've basically shared free PDFs for sentence insertion, free PDFs for
पैरा समरी, फ्री पीडीएफ्स फॉर पैराजम्बल्स। ओके, तो काफ़ी कंटेंट है, आप यूज़ कर सकते हो, वोकैब का काफ़ी कंटेंट है। मॉक सीरीज के अंदर व्हाट वुड बी माय टेक, आई वुड से कि एज अ नॉर्मल स्टूडेंट एक मॉक सीरीज आप पिक कर सकते हो, चाहे वो एमबीए पाठशाला की हो चाहे कहीं और की हो, ठीक है, बट स्टिक टू दैट वन मॉक सीरीज। टू मॉक सीरीज आपको तब कंसिडर करनी चाहिए व्हेन यू आर ऑलरेडी अ ड्रॉपर एंड लाइक यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड योर सिलेबस, राइट। Otherwise for most people you can just stick with one. Tracking tools, okay, there are a lot of online tools, normal spreadsheet बना के भी आप ट्रैक कर सकते हो, एरर लॉग मेंटेन करना है, ठीक है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट वोकैबलरी, ठीक है। सो वोकैब के अंदर यार देखो जो आरसीज में मिल रहे हैं वो तो है ही, जो सेशंस में वर्ड्स मिल रहे हैं वो तो है ही। देन अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो कंप्लीट द प्लेलिस्ट दैट आई हैव ऑन दी वाईटी। अब कई लोग इस चीज़ को सेकेंडरी समझते हैं, उन्हें लगता है कि यार वोकैब तो डायरेक्टली तो आती नहीं है, ठीक है, बट लाइक इफ़ यू हैव वॉच्ड माय सेशंस यू मे हैव रियलाइज्ड कि एलिमिनेशन जो टेक्निक है उसके अंदर वोकैब के बिना एलिमिनेशन हो ही नहीं पाता। पैरा समरी के अंदर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर बिल्कुल लास्ट में जाके आपका वो क्वेश्चन एलिमिनेशन पे आके अटक जाता है, राइट। ओके, सो डू दैट। ओके, सो गाइज दिस इज अ ब्रेकअप। ओके, August full 4 full length mocks, 4 sectionals and 2-3 RCs per day, 120 minutes per day. Now this is my suggestive टाइम फ्रेम, आप अपने हिसाब से इसको बढ़ा सकते हो अगर आप चाहो तो, बट देन दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट एट बेयर मिनिमम, ठीक है। सितंबर की बात कर लेते हैं। सितंबर में गाइस 6 to 8 मॉक्स आपको लगाने हैं, 1 to 2 मॉक पर वीक, 4 सेक्शनल्स, 3 RCs पर डे एंड वर्बल एबिलिटी के 5 to 6 क्वेश्चंस पर डे। ओके, सो अगस्त में 120 मिनट्स पर डे, सितंबर में 150 मिनट्स पर डे। अक्टूबर में आप थोड़ा सा बढ़ाओगे, ठीक है, बिकॉज नाउ यू आर गिविंग 8 फुल लेंथ मॉक्स, दैट मीन्स 2 मॉक्स पर वीक, 4 sectionals, 3 RCs per day and verbal ability के 5 to 6 questions per day, and this is 180 minutes per day. And finally नवंबर के अंदर आके आपका 6 to 8 full length mocks, रिविजन, PYQs को रिविजिट करना, और यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा टाइम, 150 मिनट, 150 मिनट्स पर डे, राइट। नाउ दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। ऑब्वियसली इससे ज़्यादा आप कर सकते हो, बट देन दिस इज व्हाट माई सजेशन वुड बी, लाइक इफ यू वांट टू गेट दैट 99 प्लस स्कोर। ओके, मॉक्स और सेक्शनल्स आप चाहे हमारे यूज़ कर सकते हो, टॉपिक टेस्ट आप चाहे हमारे यूज़ कर सकते हो, या जो भी प्लेयर जिसके साथ आप एसोसिएट होना चाहो, ठीक है। ओके, बट या दिस शुड हाउ दिस इज लाइक व्हाट द नंबर्स शुड लुक लाइक, राइट। सो फाइनली by the time you are done, 24 full length mocks, 50 plus topic tests, and twice the time for the analysis. Okay, and then maintain an error log, ठीक है। यहाँ पे ना थोड़ा सा एक चीज़ की हम और बात कर लेते हैं लास्ट में, एंड दैट इज द मॉक टेकिंग स्ट्रैटेजी। व्हाट शुड बी माय स्ट्रैटेजी फॉर टेकिंग अ मॉक। अब ये जो मॉक टेकिंग स्ट्रैटेजी है, मैं उसको बहुत शॉर्ट के अंदर 2-3 मिनट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर मोस्ट पीपल व्हेन यू राइट अ मॉक यू वुड बी एबल टू डू अराउंड 3 RCs, ठीक है। 4 RCs तो बहुत रेयरली लोग करते हैं, ठीक है। 3 RCs मोस्ट ऑफ यू कैन डू। सो दो चीज़ें, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि स्टार्टिंग के अंदर इन द फर्स्ट 10 मिनट्स यू कैन गेट डन विद द VA, एंड 5 to 7 क्वेश्चंस ऑफ VA इन द फर्स्ट 10 मिनट्स वुड गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। सो एक क्वेश्चन जो कई लोग पूछते हैं कि सर VA के क्वेश्चंस पहले कर सकते हैं क्या, एब्सोल्युटली आप कर सकते हो। लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने VA से स्टार्ट किया था, एंड देन लाइक दे गॉट सम वेरी लाइक रियली गुड स्कोर्स। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। VA कॉन्फिडेंस देता है स्टार्टिंग में, अगर आप करोगे तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो या तो फर्स्ट 10 मिनट्स में आप VA को कर दो, एंड देन फिर पैसेज 1, पैसेज 2, पैसेज 3। ओवरऑल पैसेज 1, पैसेज 2, पैसेज 3 का जो ब्रेकअप है वो ऐसे रहता है। ओके, पैसेज 1 10 मिनट्स, पैसेज 2 10 मिनट्स एंड पैसेज 3 10 मिनट्स। ओके, ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज जब आप पैसेज 1 करोगे तो मे बी 2 मिनट्स टू 3 मिनट्स आप एनालिसिस पे दोगे कि क्या सीक्वेंस रहना चाहिए। पैसेज 1, पैसेज 2 और पैसेज 3 के अंदर यूजुअली क्या होता है कि लास्ट में थर्ड पैसेज पे आके टाइम थोड़ा कम रह जाता है। रीजन, फर्स्ट पैसेज में स्टार्टिंग के 3 मिनट में तो हम सीक्वेंस बनाते हैं कि कौन कौन से पैसेजेस को एक्चुअली करना है। तो लेट अस से कि मैंने ये सीक्वेंस बनाया 3 to 1 4, दैट मीन्स कि थर्ड पैसेज करना है, सेकंड करना है, फर्स्ट करना है, और लास्ट में टाइम बचेगा तो फोर्थ के 1-2 क्वेश्चन देख लेंगे, लेकिन नहीं बचेगा तो फोर्थ को हम स्किप कर देंगे, ठीक है। तो इस चीज को डिसाइड करने में आपको लगते हैं 2 to 3 मिनट्स। ओके, तो यूजुअली फर्स्ट जो पैसेज है, ठीक है, हो सकता है कि वो 2 मिनट ज्यादा स्ट्रेच हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने एक अप्रोक्सीमेट ब्रेकअप दिया है। नाउ
वन क्वेश्चन दैट अ लॉट ऑफ यू हैव इज कि सर डिसाइड कैसे करें कौन सा पैसेज पहले करना है और कौन सा ईजी है कौन सा टफ है. नाउ लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन. यू कैन नॉट डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द इंडिविजुअल क्वेश्चंस. क्यों? क्योंकि 16 क्वेश्चन 16 क्वेश्चंस में स्टार्टिंग में नहीं पढ़ सकता, ये इम्पॉसिबल है. ठीक है. प्लस डिफिकल्टी बता पाना किसी क्वेश्चन की पॉसिबल नहीं होता अनलेस मैं ऑप्शंस का डिस्टिंक्शन जान रहा हूँ. सिर्फ ये कह देने से कि ये क्वेश्चन इवैल्यूएटिव है या इन्फ्रेंस बेस्ड है या फैक्चुअल है, मैं 100% नहीं बता सकता कि उस क्वेश्चन का जो कॉम्प्लेक्सिटी है या उसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो क्या है. सो हाउ डू आई डिसाइड? You obviously decide on the basis of content. So if you read the first paragraph and you are able to connect with the content, you put it first. So जो मेरा first decision होता है ना, जिसके बेसिस पे 3 to 1 4 का सीक्वेंस बना है, that is simply on the basis of content. Now next question would be कि सर फिर questions का क्या? क्वेश्चंस का ये है कि जब आप फर्स्ट पैसेज को करते हो, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने पहला पैराग्राफ पढ़ा, टॉपिक फेमिलियर लगा, क्वेश्चन मिक्स ठीक ठाक लग रहा था, आपने डिसाइड किया कि भाई पढ़ने में ठीक लग रहा है, इसको फर्स्ट लेते हैं. अब हुआ क्या प्रॉब्लम कि जब आपने क्वेश्चन को किया तो उसमें 4 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन फोर्थ वाला आपको बहुत टफ लगा. क्या दिक्कत है? रिव्यू पे डाल दो, नो प्रॉब्लम. ठीक है. फिर सेकेंड पैसेज पे आ जाओ. अगेन सेम चीज, सेकेंड पैसेज को आपने सेकेंड में क्यों रखा था? बिकॉज जब आप सीक्वेंसिंग कर रहे थे तो आपने सिर्फ कंटेंट के बेसिस पे इसकी पोजीशन डिसाइड की थी. बट जब आपने उसको एक्चुअली करना स्टार्ट किया तो आपको रियलाइज हुआ कि यार इसमें भी एक क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आ रहा. कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ दो उसको, लास्ट में रिव्यू कर लेना. थर्ड पैसेज पे आओ. थर्ड आपको लगा था कि यार मेरे को समझ में नहीं आएगा, थोड़ा टफ है, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया था तो आपने करने के हिसाब से उसको लास्ट में ले लिया. बट आपको रियलाइज हुआ कि यार थर्ड पैसेज तो जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा डुएबल था, तो ऑल 4 क्वेश्चंस हो गए. नाउ यू हैव लाइक एक्स्ट्रा 2-3 minutes, you can always go and revisit those 2 passages जो आपने ऊपर किए. ओके. अब ना ज़्यादातर लोगों के लिए 3 पैसेजेस बहुत रहेंगे. ठीक है. अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो देन यू कैन गेट इनटू 4th पैसेज ऑल्सो. नाउ सम पीपल में से कि सर हमें 8 minutes पर पैसेज लगता है. नहीं, डिपेंड करेगा. देखो यार, यहाँ पे मैंने आपको वो प्लान बताया जो मैक्सिमम लोगों के लिए काम करेगा. कमिंग बैक टू VA क्वेश्चंस. Now one thing you can do is कि you can do the VA पहले और you can do the VA लास्ट में. तो या तो आप ऐसा कर सकते हो कि VA को आप स्टार्टिंग में कर दो 10 minutes के अराउंड में और फिर RCs को आपने बाकी के 30 minutes दे दिए, या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि RC को आपने स्टार्टिंग के 30 minutes में दे दिए एंड देन VA को आपने लास्ट में 10 minutes पे ले लिया. ठीक है. आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने स्टार्टिंग के अंदर 2 RC किए. ठीक है. सो लेट अस से you have done 2 RCs first. Okay, then you went and did VA and then you did the 1 RC that you thought was doable. So 2 RCs 20 minutes, VA 10 minutes and finally जो 1 RC था उसको भी आपने कर दिया. ठीक है. तो यहाँ पे वापस से 10 minutes, so that is 20, 30, 40. Alright. So this is also one way to do it. Alright. Okay, so this is how you should actually look at the attempt part. Okay. So your day 1 starts now. And always remember, don't overcomplicate things. Okay, don't overthink things. A bad plan executed well is any day better than a very good plan that you cannot implement because you overthought it. ठीक है. So बहुत बार हम परफेक्ट प्लान बनाना चाहते हैं, परफेक्ट किताबें उठाना चाहते हैं, परफेक्ट चीज़ें करना चाहते हैं. ठीक है. तो मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलूँगा, आपका प्लान थोड़ा बहुत ख़राब भी है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज कि आप उसे रोज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हो. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग देयर इज़ नथिंग लाइक अ बैड स्ट्रैटेजी. ओके, एनी स्ट्रैटेजी इज़ गुड इफ़ यू डू इट कंसिस्टेंटली एंड यू लर्न. ओके, यू लर्न एज यू गो अलॉन्ग. ओके, डे 1 से आप परफेक्ट प्लान बनाना चाहोगे या कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी बनाना चाहोगे तो उससे ज़्यादा गलत चीज़ या उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ कोई नहीं है. योर डे 1 स्टार्ट्स नाउ. ओके, get started. And before we wind up the session, guys, the self-paced batch. So self-paced batch is a batch that is meant for those students who want to study at their own pace. ठीक है. आपको अपने पेस पे स्टडी करना है. आपको प्री रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे. घर पे आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा सेशन आपको कब पढ़ना है. ओके, लाइव सेशंस आपको मिलते हैं. ठीक है. लाइव सेशंस आपको कब मिलेंगे? लाइव सेशंस आपको मिलेंगे जो हमारा फाइनल बैच आएगा, बूस्टर बैच, हम उसमें आपको लाइव सेशंस भी देंगे. सो 100+ लाइव सेशंस रहेंगे, 300+ प्री रिकॉर्डेड सेशंस रहेंगे.
तो जब आप बैच को परचेस करते हो तो ये आपको आपके बैच में ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड मिलेंगे, 300 प्लस प्री रिकॉर्डेड सेशंस, 150 प्लस टॉपिक टेस्ट रहने वाले हैं, 30 सेक्शनल मॉक्स रहने वाले हैं, 25 फुल लेंथ मॉक्स रहने वाले हैं विद वीडियो एनालिसिस। सो वीडियो एनालिसिस आपको मिलेगा मॉक्स के साथ, फुल लेंथ मॉक्स के साथ और आपको सेक्शनल्स के साथ भी, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस। सो बेसिकली दिस प्लान इंक्लूड्स एवरीथिंग एंड बिकॉज यू गेट इट इन रिकॉर्डेड फॉर्म, तो आप डे 1 से अपने हिसाब से जितना पढ़ना चाहो आप अपने पेज से पढ़ सकते हो, ठीक है। जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हो, जो टॉपिक आपको ऑलरेडी आता है उसको आप अवॉइड कर सकते हो। मतलब लाइक द नेम itself tells you self paced, that means you decide what you want to study. Okay, this is going to be the pricing. Okay, booklets के साथ और without booklets pricing अलग अलग है, तो you can notice the pricing. Okay, and obviously you can call on the office numbers for more info. ज़्यादा बेटर इन्फो के लिए आप हमारे ऑफिस नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली यू नो अबाउट द लास्ट माइल बैच, सो फॉर लास्ट माइल बैच ऑल्सो दीज आर द फीचर्स एंड यू कैन कॉल ऑन द ऑफिस नंबर्स। एंड वी ऑल्सो हैव एन ओमैट बैच। तो अगर आप एनमैट, स्नैप, सीमैट, एमएचसीटी और सीयूईटी का प्लान कर रहे हो तो इसके लिए हमारा एक अलग बैच है। ओके, इस बैच को भी आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आप एमएचसीटी और सीयूईटी को इंक्लूड कराते हो तो प्राइसिंग आपकी 11,499 रहती है। अगर आप एमएचसीटी और सीयूईटी को इंक्लूड नहीं करना चाहते तो देन द प्राइसिंग इज 9,499। These are going to be your teachers for this batch. Okay, you can notice and you can always call on the office numbers for more info. ज़्यादा इन्फो के लिए आप हमें कॉल कर सकते हो, ठीक है, टू गेट मोर क्लैरिटी। I hope guys the session added value. Do give the session like. Okay, आपको अगर लगा कि कुछ वैल्यू ऐड हुई तो डू लीव अ कमेंट एज वेल। आई वांट टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बेस्ट ऑफ लक, बाय।